आज मूवी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि एक टाइम ट्रेवल मूवी है जिसमें एक बंदा सुबह उठता है मगर उसके साथ ऐसे ऐसे घटनाएं शुरू हो जाती है जिससे वो कभी भी उस सुबह के टाइम से आगे नहीं बढ़ता और वहाँ फंसा ही रहता है। वीडियो को पूरा देखे क्योंकि इस कहानी में आगे बहुत मजा आने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। मूवी की शुरुआत होती है और हम एक लड़के कार्टर को देखते हैं जो एक ग्राफिक डिजाइनर है। कल रात को पार्टी के बाद वो अपने दोस्त पेरी के घर सो गया था। जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो उसे याद आता है कि घर में उसका डॉग भूखा होगा, इसलिए वो जल्दी से घर जाना चाहता है। अब पेरी भी उठ जाती है। वो कार्टर से कहती है कि उसे उसके साथ थोड़ा टाइम और गुजारना चाहिए, जिस पर कार्टर बताता है कि वो पहले ही काफी लेट हो चुका है। उसके घर में कोई भी नहीं है जो उसके डॉग को खाना दे सके, इसलिए वो पेरी के साथ फिर कभी ब्रेकफास्ट कर लेगा। वही पेरी एक टेबल से टकराती है जिससे एक गिलास वही गिरकर टूट जाता है। इसके बाद कार्टर यहाँ से घर के लिए निकल जाता है। वो नोट करता है कि पहले पेरी के कमरे का नंबर 9 था, जबकि वो उल्टा होकर अब 6 दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से इस मूवी में ट्विस्ट आना शुरू हो जाता है और कार्टर के साथ अब अजीब तरह के इवेंट्स होने लगते हैं। यहाँ से कार्टर एक ऑनलाइन ऐप से चेक करता है कि घर में उसका डॉग ठीक है कि नहीं। इसके बाद वो हेडफोन लगाकर यहाँ से निकलता है और अपने बैग से सिगरेट निकालने लगता है, जिसकी वजह से उसके बैग से कुछ पैसे गिर जाते हैं और ठीक उसी वक्त वो एक आदमी से टकरा जाता है जिसकी कॉफी उसकी शर्ट पर गिर जाती है। कार्टर यहाँ उसे माफी मांगकर उसे कॉफी के पैसे भी देने लगता है, मगर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अब एक पुलिस वाला कार्टर के पास आकर पूछता है कि वो सच में सिगरेट पी रहा है या इसमें कुछ ड्रग्स भी है। कार्टर उसे कुछ बताता उसकी नजर पास में पड़े पैसों पर जाती है। कार्टर पैसों को उठाकर कहता है कि ये उसके पैसे हैं। वो एक ग्राफिक डिजाइनर है जिसकी वजह से वो अच्छे पैसे कमा लेता है, मगर ऑफिसर मार्क उस पर शक हो जाता है, इसलिए उसे अपना बैग चेक करने को कहता है और उसे जबरदस्ती से अरेस्ट करने लगता है। वही पास में खड़ी एक लड़की भी इन सब को अपने फोन में शूट कर रही होती है। वो पुलिस वाले से कहती है कि वो कार्टर को बेवजह परेशान कर रहा है, मगर अब तक बात बिगड़ चुकी थी और 2 और पुलिस वाले वहां आकर कार्टर को पकड़ने लगते हैं, जिसके बीच मार्क कुछ ज्यादा ही जोर से कार्टर के गर्दन पर दबाव डालता है, जिससे कार्टर का दम घुटने लगता है और वो वही मर जाता है। वही दूसरी तरफ कार्टर अपने आप को फिर से पेरी के बेड पर पाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो कैसे फिर से यहाँ पर आ गया। असल में वो ये नहीं जानता कि दिन फिर से रीसेट हो चुका है और अब वो एक टाइम लूप में फंस चुका है। कार्टर कंफ्यूज था कि अभी जो हुआ वो कैसे पॉसिबल है, मगर अगले ही लम्हे उसे ऐसा लगता है कि उसने कोई बुरा सा सपना देखा है और इसी के साथ वो फिर से घर जाने का फैसला करता है। मगर वो नोट करता है कि बाकी की घटनाएं बिल्कुल पहले ही की तरह हो रही है, जैसे पहले पेरी के टकराने से ग्लास का टूटना। यह सब देखकर कार्टर काफी ज्यादा कंफ्यूज और हैरान था। वो ये सब सोचते हुए बाहर आता है और सिगरेट जलाने लगता है। इस बार फिर से कोई प्रॉब्लम न हो इसलिए पहले ही वो पैसे निकाल कर अपने पॉकेट में रख लेता है और इस बार वो उस वाइट शर्ट वाले आदमी से भी अपने आप को बचा लेता है, जिसके टकराने की वजह से उस पुलिस वाले मार्क का ध्यान उसकी तरफ गया था। अब घबराया हुआ कार्टर आगे बढ़ने ही वाला था कि तब वो पुलिस वाला फिर से कार्टर के पास आकर उसे सिगरेट के बारे में पूछने लगता है कि यह खाली सिगरेट है या फिर इसमें ड्रग्स भी है। इसके अलावा उसे पैसे भी दिख जाते हैं और इसके बाद वो फिर से उसका बैग चेक करने को कहता है और इस बार फिर से चीना चपटे में वो पुलिस वाला कार्टर को शूट करके मार डालता है और मरने के साथ ही दूसरी तरफ पेरी के साथ बेड में उसकी आंख एक बार फिर से खुल जाती है। अब कार्टर को कंफर्म हो जाता है कि वो किसी तरह के टाइम लूप में फंस चुका है, जहां हर बार उसके मरते ही वो टाइम ट्रेवल करके दिन की शुरुआत में आ जाता है और उसके लिए फिर से वो दिन शुरू हो जाता है। अब कार्टर को लगता है कि वो टाइम लूप को तोड़ने का बस सिर्फ एक ही हल हो सकता है कि वो अपने घर सही सलामत पहुंचे। इसलिए कार्टर डिसाइड करता है कि शाम तक वो पेरी के साथ रहेगा और फिर चला जाएगा। इसके बाद वो पेरी के साथ ब्रेकफास्ट बनाने लगता है, मगर बदकिस्मती से दरवाजे पर बहुत सारे पुलिस वाले गन के साथ अंदर आ जाते हैं। पेरी और कार्टर जल्दी से अपने हाथ ऊपर कर लेते हैं, मगर कार्टर के हाथ में एक किचन नाइफ होता है जिससे वो पेरी के साथ किचन में कोट काट रहा होता है, मगर पुलिस वाले नाइफ हाथ में पकड़ने की वजह से उस पर गोली चला लेते हैं और कार्टर एक बार फिर से मर जाता है।
असल में ये पुलिस वाले एक ड्रग डीलर को पकड़ने के लिए यहाँ आए हुए थे, जिनको इतला दी गई थी कि ड्रग डीलर रूम नंबर 6 में है, मगर पेरी के रूम का नंबर चूंकि उल्टा हो गया था, इसलिए वो गलती से अंदर आकर कार्टर को ही वही समझकर मार डालते हैं। अब फिर से कार्टर टाइम ट्रेवल करके दिन की शुरुआत में आ चुका था। वो समझ चुका है कि अगर उसने कुछ भी नहीं किया तो उसका मरना तय है। वो इस टाइम लूप को तोड़ना चाहता था, इसलिए वो अपने बैग को घर में ही रखकर वहाँ से निकलता है। बाहर निकलकर वही पुलिस वाला उसे फिर से आवाज देकर अपने पास बुला लेता है। कार्टर को पता था क्या होने वाला है, इसलिए वो वहाँ से भागने लगता है, मगर मार्क उस पर पीछे से गोली चलाकर मार डालता है, जिससे वो फिर से पेरी के साथ बेड में जाग जाता है। अब कार्टर उठते ही अलग अलग रास्तों से बाहर जाने की कोशिश करता है, मगर बाहर किसी न किसी तरह वही पुलिस वाला उसे गोली मार देता है। कार्टर अब इतनी ज्यादा बार ट्राई कर चुका था कि अब उसे ऐसे लगने लगा था कि चाहे वो कुछ भी करे उसका मरना आज तय है। अब वो पेरी से इस बारे में बात करता है, उसे काफी समझाता है और पूछता है कि वो ऐसा क्या करे जिससे वो उस पुलिस वाले से बच जाए। पेरी को पहले तो लगता है कि शायद कार्टर मजाक कर रहा है, तो वो बताती है कि बाहर जाकर उसे पुलिस वाले के उसके कुछ करने से पहले उसे मारना चाहिए, मगर कार्टर बताता है कि वैसा नहीं है कि वो किसी की भी जान ले ले, जिस पर पेरी समझ जाती है कि कार्टर सच कह रहा है और वो कोई मजाक नहीं कर रहा। इसके बाद पेरी बताती है कि उसे उस पुलिस वाले के पास जाकर सब कुछ सच बता देना चाहिए। अब कार्टर बाहर निकलकर खुद ही उस पुलिस वाले को नाम से पुकार कर उसके पास जाता है और उसे सब कुछ समझाने लगता है कि कैसे वो एक टाइम लूप में फंस चुका है और बार बार ही वो उसके बंदूक से मारा जाता है, जिसकी वजह से वो फिर से टाइम ट्रेवल करके सुबह के वक्त में चला जाता है और दिन फिर से स्टार्ट हो जाता है। ऑफिसर मार्क को कार्टर की बातें काफी अजीब लगती है, तो कार्टर उसे भरोसा दिलाने के लिए कहता है कि उसे सब पता है कि आगे क्या होने वाला है। चूंकि वो इसी दिन को सैकड़ों बार जी चुका था, तो कार्टर बताता है कि वो लड़की 2 सेकंड बाद सेल्फी लेने वाली है और तभी ऐसा ही होता है। फिर कार्टर एक लड़के को दिखाकर कहता है कि वो कुछ ही देर में गिरने वाला है और फिर से जो उसने कहा था वैसे ही होता है। मार्क ये सब देखकर हैरान हो जाता है और कार्टर से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, जिस पर कार्टर बताता है कि बस किसी तरह वो आज अपने घर पहुंचना चाहता है, जहां उसका भूखा डॉग उसका वेट कर रहा है, जिस पर मार्क बताता है कि ठीक है तुम यहाँ से जा सकते हो। अब इस बार कार्टर के लिए सब कुछ ठीक चल रहा था। वो फाइनली चैन का सान लेता है कि मार्क ने उस पर भरोसा करके उसे छोड़ दिया, मगर बदकिस्मती से अभी भी कार्टर के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में उसे कुछ आइडिया नहीं था। वो दूसरे गली में पहुंच ही था कि उसके सामने भी ड्रग्स डीलर पुलिस से भागने के लिए कार्टर के पास से गुजरता है और पुलिस वाले गलती से कार्टर को गोली मार कर उसे फिर से पेरी के साथ बेड में पहुंचा देते हैं। मगर इस बार कार्टर को पता था कि अगर वो इंस्पेक्टर मार्क से इस बारे में बात करेगा तो वो मान जाएगा, इसलिए वो यहाँ से निकलकर एक बार फिर से मार्क को सब कुछ समझाने लगता है। इंस्पेक्टर मार्क सब कुछ समझने के बाद पूछता है कि तुम्हारे हिसाब से तुम अब तक कितनी बार इस दिन को जी चुके हो। कार्टर बताता है कि जहाँ तक उसे याद है वो इस दिन को 100 से ज्यादा बार जी चुका है। इंस्पेक्टर मार्क कहता है ठीक है तुम यहाँ से जा सकते हो, जिस पर कार्टर उसे बताता है कि तुम्हारे छोड़ने के बाद भी वो किसी न किसी के हाथों मारा जाता है। इस बार कार्टर मार्क से उसे अपने घर ड्रॉप करने को कहता है, जिस पर मार्क मान भी जाता है। रास्ते में दोनों आपस में बातें करने लगते हैं, जहां कार्टर मार्क से पूछता है कि पुलिस वाले ब्लैक लोगों के साथ इतनी बुरी सलूक क्यों करते हैं, क्योंकि जितनी बार भी कार्टर जिंदा हुआ था मार्क ने ही उसे मारा था। ऑफिसर मार्क कहता है कि उसे नहीं पता, मगर उसके हिसाब से सबसे ज्यादा क्राइम ब्लैक लोग ही करते हैं। साथ ही बताता है कि अमेरिका पे सबसे पहले गोरों लोगों का हक है। इसे सुनकर कार्टर को समझ आ जाता है कि मार्क ब्लैक लोगों से नफरत करता है, मगर फिर भी कार्टर उसे उसकी जिंदगी के बारे में पूछता है, जिस पर मार्क बताता है कि जब वो स्कूल में था तो उसके क्लास में कुछ ब्लैक स्टूडेंट थे जो उसे हर टाइम बुली करते रहते थे और शायद उनसे बदला लेने के लिए मार्क ने पुलिस ज्वाइन किया था। अब फाइनली कार्टर का घर आ जाता है। कार्टर कार से नीचे उतर जाता है। वो अपने घर को देखकर काफी खुश हो जाता है। उसे मार्क की मेंटेलिटी का पता था, लेकिन फिर भी वो मार्क के साथ हाथ मिलाकर उसका शुक्रिया अदा करता है और अपने घर की तरफ जाने लगता है, जहाँ घर के अंदर उसका डॉग जोर जोर से भौंक रहा होता है। मगर तभी मार्क पीछे जोर जोर से तालियां बजाने लगता है। कार्टर हैरानी से उसकी तरफ देखता है, जहां मार्क बताता है कि सिर्फ कार्टर ही नहीं बल्कि वो भी इस टाइम लूप में फंस गया है और उसे पिछले सभी हुए घटनाएं याद है। वो तो बस हर बार किसी न किसी तरह कार्टर को मारना चाहता है। आगे मार्क बताता है कि मैं इस बार भी तुम्हें इसलिए यहाँ पर लाया हूँ ताकि तुम्हारा घर देख सकूं, ताकि तुम अगली लूप में मुझसे बचकर यहाँ पहुँच भी जाओ तो भी मैं यहाँ आकर तुम्हें मार डालूं। अब यह सुनने के बाद तो जैसे कार्टर के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो अपने घर के अंदर भागने लगता है, मगर तभी ऑफिसर मार्क उसे गोली मारकर मार डालता है।
और एक बार फिर से टाइम ट्रेवल करके कार्टर पेरी के पास पहुंच जाता है और इसी के साथ यह मूवी एंड हो जाती है, जो काफी इंटरेस्टिंग थी। वेल, इस मूवी में हमें ये तो नहीं दिखाया जाता कि आखिर कार्टर कैसे इस टाइम लूप से बाहर निकल पाएगा, मगर मेरे हिसाब से कार्टर कोर्ट को सबसे पहले पुलिस वाले को मारकर अपने घर पहुंचना होगा और अपने घर में पूरी रात गुजारनी होगी। तब हो सकता है कि उसका ये टाइम लूप टूट जाए। वेल, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ में वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसी तरह के इंटरेस्टिंग मूवीज का एक्सप्लेनेशन लाते रहते हैं।